नमस्कार। अब तक हमने देखा था कि हम कैसे डेटा एडिट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे और इसे हम सेव कैसे करेंगे, डेटा ग्रिड को हम कैसे रिफ्रेश करेंगे। अब हम चाहते हैं कि कोई जब इंसर्ट करे या एडिट करे तो खाली कोई ना छोड़ पाए इसको। तो उसके लिए हम एक वैलिडेशन का सिस्टम बनाते हैं। ये चाहे अभी फ़िलहाल एक ही टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, हो सकता है बाद में ये कई सारे फ़ील्ड्स के लिए हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं और इस बार इस फंक्शन को अभी फ़िलहाल प्रोटेक्टेड लिखते हैं क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसी में इसका इस्तेमाल हो। इस फंक्शन को हम वॉइड नहीं करेंगे। इस फंक्शन का कुछ रिटर्न करेगा और किस टाइप से रिटर्न करेगा, मैं चाहता हूँ कि बूलियन टाइप से रिटर्न करे, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अब ऐसा क्यों है देखते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ वैलिडेट डेटा। अब हम इसे लिख सकते हैं वैलिडेट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, बट मैं एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए ये बनाना चाह रहा हूँ वैलिडेट डेटा। अब वैलिडेट डेटा मैंने जैसे बताया कि ये बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, तो मुझे एक डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर बुलियन से BLN एक वैल्यू रख लेता हूँ जिसका बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो और मैं हमेशा इसको रिटर्न करना चाहूँगा रिटर्न BLN। यानी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल होगा तो अभी तो देखा जाए तो इसका वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब मैं अगर चाहूं यहां पर इफ txt डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ अगर 0 के बराबर हुआ तो या हम कह सकते हैं 0 से बड़ा हुआ तो अच्छा लगेगा कि 0 से बड़ा ही कोई स्ट्रिंग आ रहा हो तो ये रिटर्न कर दें। क्या रिटर्न करेगा? BLN इज इक्वल टू ट्रू। अब इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। अगर इसका लेंथ 0 से बड़ा हो यानी कुछ लिखा हो तो वो ट्रू बोले और ट्रू को रिटर्न कर दे, वरना अगर नहीं हुआ हो तो फॉल्स ही रिटर्न करें। अब यहां तक हमने जब बना लिया है, अब इसको हम चाहेंगे कि इसको वैलिडेट को हम कहीं कॉल करें। अब हम कहाँ कॉल करना चाहेंगे? जब हमने बटन सेव पे क्लिक किया था तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो इसे वैलिडेट करें, यानी कि इफ ब्रैकेट के अंदर दिस इज ट्रू, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो अगर ट्रू होगा तब तो ये सब काम करें। कितना काम करें? यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक तो काम करें। यहां से लेकर यहां तक का काम करें अगर वो ट्रू हुआ तो, यानी कि अगर इसके अंदर लेंथ 0 से बड़ा हो तो काम करें, वरना कुछ ना करें। एक बार इसे चेक करते हैं, इसे हम रीबिल्ड करते हैं और हम इसे अपने यहाँ ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसे खाली पे कुछ करें यानी कि क्लिक करें तो देखिए कुछ हुआ नहीं। इसका रीज़न ये है कि हमने कहा कि अगर ये ट्रू है तब तो ये सब काम करें और एक्टिव इंडेक्स जो है उसका 0 कर दें, यानी पहले व्यू पे आ जाए। बट इसने अभी कुछ किया ही नहीं तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब यूज़र को समझ में कैसे आएगा कि इसने कोई एरर दिया है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करूँगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके साथ एक एरर का ऑप्शन भी आए, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में यानी कि इसी टेबल डेटा के अंदर मैं एक लेबल और लेता हूँ। हालांकि हम लिटरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके अंदर होता है, बट फिलहाल मैं लेबल का इस्तेमाल करता हूँ जो बड़ा सिंपल तरीका है। और इसका हम नाम रख देते हैं
LBL डिपार्टमेंट नेम ERR। मैंने इसलिए रखा है इसका नाम ताकि ये डिपार्टमेंट नेम तो सेम हो जाए और उसके आगे लिखा आ जाए एरर। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ये रखा और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ रखना नहीं चाहूँगा मैं, ताकि मेरे पास जब डिज़ाइनर में देखूँ तो ये इस तरह से नज़र आए और मैं चाहूँगा इसका कलर लाल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो फोरग्राउंड कलर है, फोर कलर, वो रेड हो जाए। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक पैलेट आता है, इसके अंदर से मैं इसे रेड या ऑरेंज कर देता हूँ, जो टोमेटो रेड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास इस तरह से आएगा और मैं एक काम और करता हूँ, इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। तो बोल्ड को मैंने डबल क्लिक करके ट्रू किया तो इस तरह से बड़ा बड़ा लिखा आएगा। अब क्या लिखा आएगा वो हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। अब हम चाहेंगे कि जो वैलिड डेटा है, इसके गो डेफिनेशन में जाते हैं। वैलिड डेटा में अगर तो कोई एरर है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा आएगा, हम चाहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये एरर है, यानी कि अगर ये ट्रू नहीं है, बड़ा नहीं है, तो एल्स हम चाहेंगे यहाँ पर लिखें लेबल LBL डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लीज, या हम लिखें डिपार्टमेंट नेम विद लेंथ 0 नॉट अलाउड। ये एक क्लियर मैसेज यूजर के सामने चला जाए और हम चाहेंगे कि बाय डिफॉल्ट इसका मैसेज जो है खाली रहे जब भी ये वैलिडेशन पे जाए। तो हम इसके लिए इसको खाली भी रख सकते हैं। तो पहले तो ये कुछ नहीं होगा, खाली होगा। अगर एरर आया तो ये इस तरह से लिखा आएगा। अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है देखने में, तभी हमें समझ में आएगा। इसे रिबिल्ड करते हैं और इसे हम एक बार कैंसिल कर लेते हैं। अब हम एक ऐड करते हैं और अब खाली सेव करने की कोशिश करते हैं। देखिए एरर आ गया, डिपार्टमेंट नेम विद लेंथ 0 नॉट अलाउड। तो यहाँ पर कुछ डालना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर एक डिपार्टमेंट रख लेते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट रख लेते हैं और इसे हम सेव करते हैं। देखते हैं, कर लिया उसने सेव। तो आपने देखा कि वैलिडेशन हम कैसे बनाते हैं। अब अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री करना चाहे तो हम उसे भी देख सकते हैं। अब कैसे देखेंगे, जैसे ही वो डुप्लीकेट एंट्री है सिर्फ ऐड के केस में, वो क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ये एंट्री ऑलरेडी डेटाबेस में है, उसको करके देखते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई एडिट करते वक्त चेंज करता हो, किसी नाम को सेम करता हो, तो भी वो ना ले पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि मान लीजिए सेल्स दोबारा से लिखता हूँ इसके केस में, तो इसका आईडी इस आईडी के बराबर नहीं है। तो मैं सर्च करना चाहूँगा क्या सेल्स इस आईडी के अलावा कहीं और है। अगर है तो एरर दे दें। तो ये सिंपल सा काम हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें फिर वही सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने अभी तक सेलेक्ट क्वेरी को करने के लिए किया था, और ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये रिपीट ना करना पड़े, तो उसके लिए कुछ हम करेंगे। तो इस काम को हम अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम पहले इन सबको एक सही तरीके से रीयूजेबल फॉर्मेट में करें और फिर उसके बाद इस वैलिडेट इवेंट को बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है, और मैं कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस किए हुए इसमें आप कर नहीं पाएंगे।
तो जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए और अल्टीमेटली आप एक अच्छे प्रोग्रामिंग के लेवल में पहुंचना शुरू कर लेंगे। एटलीस्ट आप इस प्रोग्राम को बना पाएंगे और इसके जैसे कई सारे और प्रोग्राम्स बना पाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले बार तक के लिए नमस्कार।